Hello students, welcome to your maths class. Sorry for uploading your maths lecture so late. We were doing exercise 6.5 and we completed its 12 questions. Today we will start from question number 13 and the question is D and E are the points on the sides CA and CB of respectively of a triangle ABC right angle at C. We have to prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन कि ए बी सी ट्राइंगल है, सी पॉइंट पे 90 डिग्री है और डी पॉइंट ए सी साइड के ऊपर और ई पॉइंट बी सी साइड के ऊपर दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को लेके हमने अपना ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो लेट अस ड्रॉ फर्स्ट द डायग्राम। और डायग्राम में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी और उसके बाद ए सी और बी सी साइड पे 2 पॉइंट्स हम मार्क करेंगे डी एंड ई। सी हैव ड्रॉन ट्राइंगल ए बी सी एंड वी हैव टू मार्क 2 पॉइंट्स on AC, D and on BC, E। तो अब जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंगली AE प्लस BD, AE इट मीन्स A और E को ज्वाइन करना पड़ेगा। सो वी विल ज्वाइन AE प्लस BD, इट मीन्स BD लाइन भी क्रिएट करनी पड़ेगी। BD इज इक्वल टू AB, AB ऑलरेडी है, प्लस DE, इट मीन्स वी हैव टू ज्वाइन D एंड E आल्सो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फिगर। तो हम अपना रिजल्ट प्रूव करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल में हमारे पास एक राइट एंगल दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है। तो अगर ट्राइंगल राइट एंगल है तो इट मीन्स यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। तो हम पॉसिबल कितनी राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं वो हम यहाँ से देखेंगे कि कौन सी ट्राइंगल्स हमने लेनी है और हर एक ट्राइंगल पर हमने पहले पाइथागोरस को अप्लाई कर देना है। सो लेट अस स्टार्ट। तो हमारे पास जो पहले है जो प्रूफ करना है उसमें फर्स्ट साइड है ए ई स्केयर। तो हम यहीं से हिंट लेंगे कि हमें कौन कौन सी ट्राइंगल चाहिए। सी ए ई इज़ दिस साइड। तो मैं ए ई साइड के साथ जो मेरी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है मैं उसे रीड्रॉ कर रही हूँ। ए ई, हियर इज़ ए, हियर इज़ ई और राइट एंगल सी पॉइंट पे। तो मीन्स ए ई के साथ ए सी ई राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो इस पर पाइथागोरस लगेगी। सो इन ट्राइंगल ए सी ई by Pythagoras AE square hypotenuse square is equal to B square plus perpendicular square, AC square plus CE square। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हमें चाहिए BD। अब BD, तो BD के साथ जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, मतलब हमने BD के साथ और C एंगल को इंक्लूड करके अपनी ट्राइंगल देखनी है। तो कौन सी ट्राइंगल बन रही है, बी सी डी। सी अगर हम सी एंगल को लेके बी डी साइड को लेके एक ट्राइंगल देखें तो हमारी ट्राइंगल ये बन रही है बी डी और यहाँ पे सी पॉइंट पे राइट एंगल। तो दैट मीन्स हियर बी सी डी इज राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस लगेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2। और दूसरी साइड हमारे पास है ए बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। ए बी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो अगर हम ए बी सी अपने फुल ट्राइंगल पे पाइथागोरस लगा देते हैं तो ए बी इज हाइपोटेन्यूज, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। AB square is equal to AC square plus BC square। Question number 3। And similarly now last is DE। तो DE के साथ हमारी जो ट्राइंगल बन रही है वो ये वाली बन रही है, ठीक है। इट इज़ ECD and in triangle ECD Pythagoras accordingly ED is the hypotenuse, ED square is equal to CD square plus CE square। सी स्क्वायर। तो हमें जो वैल्यूज़ प्रूफ में दी गई थी हमने उन सभी की वैल्यूज़ निकाल रही हैं। देखो फर्स्ट हमारे पास ए ई स्क्वायर वो हमारे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड बी डी वो सेकंड इक्वेशन में आया, देन ए बी इन थर्ड इक्वेशन एंड डी ई इन फोर्थ इक्वेशन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब यहाँ पे जो प्रूफ में है ए ई और बी डी क्या है, प्लस हुए हैं और उधर ए बी एंड डी ई प्लस हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। सो एडिंग 1 and 2,
फर्स्ट इज ए ई स्केयर प्लस सेकेंड इज बी डी स्केयर. ए ई प्लस बी डी लेफ्ट हैंड साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर राइट हैंड साइड्स ए सी स्केयर प्लस सी ई स्केयर प्लस सी डी स्केयर प्लस बी सी स्केयर. अब जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स है इनके हमने पेयर्स बनाने हैं. सी मेरे पास जो नेक्स्ट टू इक्वेशंस है उसमें क्या है, ए सी का पेयर बी सी के साथ है. सो वी आर हैविंग ए सी आल्सो हेयर एंड बी सी आल्सो. तो यहाँ पे ए सी और बी सी का पेयर बना लेते हैं. सेकेंड पेयर सी डी और सी ई एंड द रिमेनिंग साइड्स आर सी ई एंड सी डी. सी ई स्केयर प्लस सी डी स्केयर. तो मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे जो पेयर्स बने हैं वो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन वाले पेयर्स बन गए. तो थर्ड इक्वेशन का जो पेयर है ए सी प्लस बी सी दैट इज इक्वल टू ए बी स्केयर एंड फोर्थ का जो पेयर है सी डी ई स्केयर प्लस सी ई स्केयर वो ई डी स्केयर के इक्वल है. इट मीन्स इन पेयर्स की वैल्यूज हम इक्वेशन 3 और 4 में से लेके फिल कर देंगे. नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4 तो अगर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या बना, ए ई स्केयर प्लस बी डी स्केयर. नाउ ए सी स्केयर प्लस डी सी स्केयर बी सी स्केयर. ए सी और बी सी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए बी स्केयर. सो वी विल राइट हियर ए बी स्केयर एंड सेकेंड सी डी और सी ई स्केयर जो इस सेकेंड वाला पेयर है इसकी वैल्यू क्या है, डी ई स्केयर या ए डी स्केयर. तो हमने प्रूफ में यही प्रूफ करना था कि ए बी स्केयर प्लस बी डी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस डी ई स्केयर. So here we prove the result. The question is proved. Hence it is proved. Okay. Next question is D and E are the perpendicular from A on the side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB is equal to 3 times CD. What is the question? कि ABC triangle है जिसमें AD perpendicular और BC. ठीक है, ए डी हमने बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है और जो डी बी की वैल्यू है दैट इज़ 3 टाइम सी डी. मतलब ये वाला इस बेस लाइन का जो ये वाला पार्ट है वो स्मॉलर पार्ट का 3 टाइम्स है. तो हमने प्रूव करना है 2 टाइम ए बी स्केयर प्लस 2 टाइम इज इक्वल टू 2 टाइम ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर. सो लेट अस स्टार्ट. सो हियर द गिवन इज इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी. तो दैट मीन्स कि ए डी के साथ हमारे पास पॉसिबल राइट ट्राइंगल्स बन रही हैं. तो वो है हमारे पास ए सी डी एंड ए बी डी. तो दैट मीन्स इन पे हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर राइट एंगल ट्राइंगल्स. तो प्रूव करना है हमने 2 टाइम ए बी स्केयर इज इक्वल टू 2 टाइम ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर. और फर्स्ट सेकेंडली एक ये भी चीज़ दी है कि जो बी डी की लेंथ है वो सी डी का 3 टाइम है. सो वी विल यूज़ दिस रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रूफ. सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ ए डी इज़ परपेंडिकुलर देन ए डी बी इज़ अ राइट ट्राइंगल. तो पहले हम ए डी बी ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल ए डी बी एंगल डी इज़ 90 डिग्री. देयरफॉर बाय पाइथागोरस we will say that hypotenuse square that is AB square is equal to perpendicular plus B square AD square plus BD square. क्वेश्चन नंबर 1. और उसके बाद जो सेकेंड ट्राइंगल हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है वो है ए डी सी. इन ट्राइंगल ए डी सी सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी वी आर हैविंग ए सी स्केयर इज इक्वल टू सी डी स्केयर ए डी स्केयर प्लस सी डी स्केयर. ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए डी स्केयर ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए डी स्केयर प्लस सी डी स्केयर. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. तो इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करना या माइनस करना वो हमें प्रूफ से पता चल जाएगा. सी यहाँ पे ए बी स्केयर एंड ए सी स्केयर. ए बी स्केयर लेफ्ट हैंड साइड पे है, ए सी स्केयर राइट हैंड साइड पे है. अगर हम इनके कोफिशिएंट्स को इग्नोर कर दें तो अगर हम इन केस ए सी को इधर लेके आएंगे तो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड. तो अगर हम ए बी और ए सी को एक साइड पे इकट्ठा करना चाहते हैं तो ए सी इधर आएगा, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड. तो दैट मीन ये सिचुएशन क्रिएट करने के लिए हमें ए बी और ए सी दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो सब्ट्रैक्टिंग ए सी को हमने सब्ट्रैक्ट करना है ए बी से. सो सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट. दैट मीन्स सेकेंड को फर्स्ट से माइनस करना है. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ए बी स्केयर और दूसरी साइड जो सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है ए सी स्केयर. दे विल बी सब्ट्रैक्टेड और राइट हैंड साइड पे दोनों की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी.
So AD square plus BD square minus AD square plus CD square. So when we open the bracket, sign will be changed. AD square plus BD square minus AD square minus CD square. AD will cancel. So we get BD square minus CD square. तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में AB AC के अलावा BC साइड इंक्लूडेड है, ना तो उसमें CD है ना BD। तो हमारी इक्वेशन में जो आंसर बना है वो दैट इज़ BD और CD के फॉर्म में बना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने किसी तरह इसे BC में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इक्वेशन के अकॉर्डिंग AB और AC हमारी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। नाउ इट इज़ द टर्न टू BC। तो BC को हमने इक्वेशन में कैसे लेके आना, सी हमारे पास गिवन में BD की वैल्यू 3CD दी गई है, तो दैट मीन्स इस इक्वेशन में हम पहले तो BD की वैल्यू फिल करेंगे। सो पुट वैल्यू ऑफ BD विच इज़ इक्वल टू 3CD। तो इस इक्वेशन में अब ये वैल्यू हमने फिल कर देनी है। तो हमारे पास इक्वेशन बनी AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD की जगह 3CD, क्योंकि BD स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का स्क्वायर होगा माइनस CD स्क्वायर। सो इट इज़ 9CD स्क्वायर minus CD square. So this value is equal to 8CD square. Now mark this equation as 3. अब रहेगी बात कि अब CD को BC कैसे बनाना है। See, now we know that in our figure BC is a side which is a combination of CD and DB. तो BC को हम CD plus DB लिख सकते हैं। BC is equal to CD plus DB। DB, तो CD और DB का भी हमें रिलेशन दिया है कि जो DB है वो 3 टाइम CD है। सो CD प्लस 3 टाइम CD, DB की वैल्यू फिल कर दे जो हमने ऊपर यूज़ की है, BD की वैल्यू 3CD, तो ये हो गया 4 टाइम CD। तो इट मीन्स BC इज इक्वल टू 4 टाइम CD। तो यहाँ से अगर हम CD की वैल्यू निकालेंगे तो वो बनेगी BC डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू CD। तो अब CD की ये वैल्यू अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 में फिल कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन में, क्योंकि CD की वैल्यू में BC इन्वॉल्व है, तो अगर हम CD की ये वैल्यू इस इक्वेशन में फिल करेंगे तो अब ऑटोमेटिकली हमारी इक्वेशन में BC इन्वॉल्व हो जाएगा। सो वी विल पुट वैल्यू ऑफ CD इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8CD स्क्वायर। तो अब CD की जगह हमने उसकी वैल्यू जो फाइंड की है दैट इज़ BC अपॉन 4। 8 मल्टीप्लाई BC अपॉन 4 इट्स होल स्क्वायर, क्योंकि CD स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 8 मल्टीप्लाई BC स्क्वायर अपॉन 16। सो वी गेट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन 2, एंड 2 को शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड पे, इट विल बी मल्टीप्लाइड 2AB स्क्वायर minus AC square is equal to BC square, and it is 2AB square minus 2AC square is equal to BC square। तो अब इसे शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे रिक्वायर्ड रिजल्ट लेने के लिए। 2AB square is equal to 2AC को राइट हैंड साइड पे लेके इट विल बिकम पॉजिटिव 2AC square, and next term is plus BC square। So this is our required result, hence it is proved। Now question number 15 is, in an equilateral triangle ABC, D is a point on the side BC such that BD is equal to 1 by 3 BC. So we have to prove 9AD square is equal to 7AC square, AB square। इक्विलेटरल ट्राइंगल है और BC साइड पे एक D पॉइंट ऐसे दिया गया है कि BD 1 by 3 पार्ट ऑफ BC। So we have to prove 9AD square, 9 टाइम AD square is equal to 7 टाइम AB square। So we are having a figure ABC triangle, ABC equilateral triangle मेंशन की गई है, and AD is a point on BC, और D BC के ऊपर एक पॉइंट दिया गया और BD जो है वो BC का 1/3 पार्ट है। हमने प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास पहले कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में हम इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे थ्रू पॉइंट A ऑन BC, दैट इज AE। तो AE परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। तो इस
इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले अब ए ई परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो इट मीन्स कि हमारे पास इस क्वेश्चन में तीन ट्राइंगल्स हैं जिसमें राइट एंगल इन्वॉल्व है। तो हम अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंगली हम इसमें देखेंगे कि पाइथागोरस कहाँ कहाँ पे अप्लाई की जा सकती है। एक तो ए डी की वैल्यू निकालनी है, सेकेंडली ए बी की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स ए डी के अकॉर्डिंगली ए डी ई ट्राइंगल हम लेंगे और दूसरी ट्राइंगल हम लेंगे ए बी ई, क्योंकि ए डी ई और ए बी ई में ए वाला 90 डिग्री एंगल है, तो बोथ आर द राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड वी कैन इजीली अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। और उससे पहले हमारे पास जो ए बी सी है दैट इज़ एन इक्विलेटर ट्राइंगल, और ए ई इसका एल्टीट्यूड है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इक्विलेटर ट्राइंगल के परपेंडिकुलर के जो इक्विलेटर ट्राइंगल में हम किसी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस साइड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मतलब बी ई एंड सी ई आर इक्वल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल bisects the side on which it drawn, मतलब जिस साइड के ऊपर ये बनाया जाता है उसे बाइसेक्ट कर देता है, on which it drawn। तो that means therefore ए ई ने बी सी को बाइसेक्ट किया, तो अगर बाइसेक्ट किया इट मीन्स बी ई एंड ई सी आर इक्वल, therefore बी ई एंड ई सी आर इक्वल। सो वी विल यूज़ इफ़ वी रिक्वायर्ड, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी देन वी विल यूज़ दिस रिजल्ट। अब पहले हम बात करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई की जा सकती है। तो पहले मैं ले रही हूँ ट्राइंगल ए ई टी। इन ट्राइंगल ए ई टी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए डी ई ट्राइंगल में हमारे पास ए डी हाइपोटेन्यूज रहेगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंडली वी विल टेक ए बी ई, क्योंकि ए बी स्क्वायर भी हमें इक्वेशन में चाहिए। सो इन ट्राइंगल ए ई बी, ए ई बी ट्राइंगल में हमारे पास ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। तो हम वही प्रूफ से हेल्प लेते हैं कि अगर इन दोनों साइड्स को एक ही साइड पे, मतलब दोनों टर्म्स को एक ही साइड पे इकट्ठा किया जाए, तो दैट मीन्स के ए डी और ए बी दोनों को एक साइड लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाए तो ए बी स्क्वायर इधर आके माइनस होगी। तो दैट मीन्स हमें ए डी और ए बी स्क्वायर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। सो इक्वेशन 1 माइनस 2 हम करेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड्स ए डी माइनस ए बी स्क्वायर, सो इट इज़ ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड्स में ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। So we are having a square plus d square minus a square minus b square. So a square and a square will cancel. हमारे पास जो रिजल्ट अभी तक बचा वो है ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो वी आर हैविंग रिजल्ट ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो डी ई इक्वेशन हम लेते हैं, अगर हम डी ई की वैल्यू बी से ई तक निकालनी हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम बी ई में से बी डी पार्ट माइनस कर दें देन वी विल गेट डी ई। मतलब कि अगर डी ई को डी ई की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो सकती है, बी टू ई, इस लाइन सेगमेंट में से ये बी डी पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए देन इट विल बी इक्वल टू डी ई। इट मीन्स डी ई की वैल्यू हमारे पास हो गई बी ई माइनस बी डी। तो यहाँ पे हम डी ई की वैल्यू फिल कर सकते हैं। सी, मैं सिर्फ बेस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, हमारे पास पॉइंट्स हैं, यहाँ पे बी है, यहाँ डी है, हियर इज ई, हियर इज सी। आई एम टॉकिंग अबाउट द डी ई। डी ई की बात कर रही हूँ, अगर ये वैल्यू हमने निकालनी है तो इस पूरी इक्वेशन लाइन में से यहाँ तक बी टू ई में से अगर ये बी डी पोर्शन कट कर दिया जाए वी विल लेफ्ट विद डी ई। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस डी ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी ई माइनस बी डी। सो वी विल रिप्लेस डी ई बाय, तो यहाँ पे हम डी ई की जगह वैल्यू ले लेते हैं बी ई माइनस बी डी इट्स होल स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। तो यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई किया जा सकता है। सो वी विल गेट बी ई स्क्वायर प्लस
बी डी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab माइनस 2 टाइम बी ई इंटू बी डी माइनस बी ई स्केयर दिस वन। तो बी ई स्केयर एंड बी ई स्केयर ये कैंसिल हो गया, हमारे पास इक्वेशन बनी ए डी स्केयर माइनस ए बी स्केयर इज इक्वल टू बी डी स्केयर माइनस 2 टाइम बी ई इंटू बी डी। तो अब इस इक्वेशन में हमारे पास जो रिजल्ट प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बी डी की वैल्यू भी है, बी ई की वैल्यू भी है और बी डी की वैल्यू भी है। सभी को हम एक्सप्रेस कर देते हैं। सी बी डी की वैल्यू हमारे पास गिवन में थी 1/3 बी सी और बी ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू सी ई। बी ई इज इक्वल टू सी ई और हम ये कह सकते हैं कि बी ई इज हाफ ऑफ बी सी। सी हमारे पास इक्वेशन बनी थी ए डी स्केयर माइनस ए बी स्केयर इज इक्वल टू बी डी माइनस 2 बी ई इंटू बी डी। अब बी डी की वैल्यू हमारे पास जो गिवन में है वो मैंने यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर दिया 1/3 बी सी, मतलब बी डी की जगह हम 1/3 बी सी फिल करेंगे। और हमने एक स्टार्टिंग में रिजल्ट दिया था कि एल्टीट्यूड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो साइड को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स के बी ई और सी ई इक्वल है, तो हमारी ट्रायंगल की जो बेस लाइन है बी सी उसका ई मिड पॉइंट है। इट मीन्स अगर हम बी ई की बात करें दैट इज़ हाफ ऑफ बी सी, तो इट मीन्स बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो हम बी ई की वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे हाफ ऑफ बी सी। इससे क्या होगा कि हमारी पूरी इक्वेशन में बी सी इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी। तो वी विल गेट बी डी स्केयर दैट इज़ 1/3 बी सी इट्स होल स्केयर माइनस 2 इंटू बी ई 1/2 बी सी इंटू बी डी 1/3 बी सी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 and 2 विल कैंसिल। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे बनी है 1/9 बी सी स्केयर माइनस 1/3 बी सी स्केयर। तो यहाँ पे एलसीएम हम ले लेते हैं 9, सो वी गेट बी सी स्केयर माइनस 3 बी सी स्केयर दैट इज माइनस 2 बी सी स्केयर अपॉन 9। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी ए डी स्केयर माइनस ए बी स्केयर इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 9 बी सी स्केयर। नाउ वी नो दैट गिवन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बी सी एंड सी डी और ए बी बी सी एंड सी ए सॉरी दीज आर इक्वल साइड्स। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो रिजल्ट जो हमने प्रूव करना है उसमें सिर्फ हमें ए बी साइड चाहिए ट्राइंगल की। ए डी हमारे पास जो उसके इंटीरियर में लाइन बनी है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, ए डी इक्वेशन में रहेगा, लेकिन बाकी जो साइड्स हैं उन्हें ए बी में हमने एक्सप्रेस करना है। तो मेरे पास क्या है ऑन लेफ्ट हैंड साइड देयर इज ए बी। तो अगर ए बी बी सी एंड सी ए तीनों इक्वल है तो दैट मीन यहाँ पे भी बी सी को हम ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं। सो वी विल राइट हियर ए डी स्केयर माइनस ए बी स्केयर इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 9 ए बी स्केयर। अब 9 को शिफ्ट कर दिया, इट विल मल्टीप्लाई 9 ए डी स्केयर माइनस ए बी स्केयर इज इक्वल टू माइनस 2 ए बी स्केयर। हमारे पास रिजल्ट आ गया 9 ए डी माइनस 9 ए बी स्केयर इज इक्वल टू माइनस 2 ए बी स्केयर। शिफ्टिंग 9 ए बी स्केयर on right hand side, it is 9 ए डी स्केयर is equal to minus 2 ab square plus 9 ab square, so it is 7 ab square. So 9 ad square is equal to 7 ab square, which was the required result, hence it is proved. Now question number 16. In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of its altitude. क्वेश्चन है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई है देन हमने प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की किसी भी एक साइड का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। उसी ट्रायंगल के किसी एक एल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 टाइम्स है। सो लेट अस सी, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द डायग्राम। हियर वी आर हैविंग अ ट्रायंगल ए बी सी, इट इज़ इक्विलेटरल। अगर ये इक्विलेटरल दैट मीन ऑल दीज 3 साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। प्रूव क्या करना है कि इसमें हमने कि किसी भी एक साइड का जो स्क्वायर है उसके 3 टाइम स्क्वायर का 3 टाइम्स
दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। मतलब हम कोई भी साइड ले सकते हैं, ए बी, बी सी, ए सी, कुछ भी। ट्राइंगल की किसी एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम, मैं ए बी साइड ले रही हूँ, ए बी स्क्वायर उसका 3 टाइम इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड। मतलब एल्टीट्यूड जो है, जैसे यहाँ पे हमने ए डी ड्रॉ किया, ए डी उसके स्क्वायर का 4 टाइम, हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है दैट 3 टाइम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम ए डी स्क्वायर। सो इन प्रूफ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटर है। हम मान लेते हैं कि लेट इसकी जो तीनों साइड्स हैं उनको एक पर्टिकुलर लेंथ दे देते हैं, ए बी, बी सी एंड सी ए इज इक्वल टू 2a। 2a यूनिट इनकी लेंथ मान लेते हैं, मतलब ये भी साइड 2a है, ये वाली साइड भी 2a यूनिट, और ये नीचे जो बेस साइड है दैट इज आल्सो ऑफ लेंथ 2a। अब जो ट्राइंगल इक्विलेटर है ए डी इसका एल्टीट्यूड है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया कि जो इक्विलेटर ट्राइंगल का एल्टीट्यूड होता है वो क्या करता है, जिस ट्राइंगल पे ड्रॉ किया जाता है जिस साइड पे ड्रॉ किया जाता है उस साइड को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स डी पॉइंट बी सी का मिड पॉइंट है, इट मीन ए डी ने बी सी को बी डी और डी सी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। नाउ एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, इक्विलेटर triangle bisects the side on which it drawn, जिस साइड पे ड्रॉ किया जाता है उसे बाइसेक्ट करता है। तो इट मीन्स हेयर बी डी एंड डी सी आर इक्वल, देयरफॉर बी डी एंड डी सी आर इक्वल। सी अब अगर फुल लेंथ 2a है, अगर बी सी 2a है तो इसमें बी डी और डी सी की लेंथ हमारे पास 2a का हाफ हो जाएगी, 2a का हाफ दैट इज a unit. It means BD and DC both the sides are equal to a unit. So since here is a right angle triangle, तो हम किसी भी एक right angle triangle को लेके चाहे ADB चाहे ADC हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं. So I am applying the theorem on ADB triangle. In triangle ADB by Pythagoras theorem, what will be the result? That AB square is equal to BD square plus AD square. AB square is equal to BD square plus AD square. Now see, BD की वैल्यू हम अभी फाइंड कर चुके हैं. BD is equal to A unit. हम BD की ये वैल्यू को फिल कर देते हैं और AB को हमने सपोज किया स्टार्टिंग में AB BC CD ऑल साइड्स आर इक्वल टू 2A यूनिट. तो AB हमारे पास 2A यूनिट है. Now put values of AB and BD. AB and BD. तो AB की वैल्यू है हमारे पास 2A. फिर होल स्क्वायर BD A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. तो इट इज इक्वल टू 4A स्क्वायर. इस ए स्क्वायर को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू AD स्क्वायर. सो वी गेट 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. सो अब यहाँ पे हम A देखेंगे कि A को हम डिफाइन करते हैं. सी हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की हर एक साइड 2A यूनिट है. A हमने BD को माना था, मीन्स इट वाज हाफ ऑफ BC. तो इट मीन्स कि A को हम रिप्लेस कर सकते हैं हाफ ऑफ BC से. तो यहाँ पे इक्वेशन को हमने ले लिया 3A को मैंने ले लिया BC अपॉन 2, क्योंकि BC का हाफ हमने किया था BD. होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. इट इज इक्वल टू 3BC स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर. और 4 को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड पे, इट विल बी मल्टीप्लाई 3BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर. और अब BC हमारे पास जो रिजल्ट है उसमें हमने प्रूव करना है 3AB स्क्वायर, लेकिन हमारे पास आ रहा है BC स्क्वायर. बट AB इज इक्वल टू BC. AB एंड BC इक्वल है, वो हमने स्टार्टिंग में बात की क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटर है. तो इट मीन्स कि अब इस इक्वेशन में अगर BC की जगह मैं AB भी लिख दूँ तो रिजल्ट प्रूव हो जाएगा. 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर. तो इट मीन्स के स्क्वायर 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स. हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड.
Now question number 17, tick the correct answer and justify. In triangle ABC, AB is equal to 603, AC is equal to 12 and BC is equal to 6 सेंटीमीटर. देन एंगल B, तो हमने एंगल B को डिफाइन करना है कि वो कौन सा एंगल होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यूज लेते हैं, ठीक है. इसमें से जो लॉन्गेस्ट साइड है उसे हाइपोटेन्यूज मान के हम पहले पाइथागोरस से रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं. अगर तो हमारा वो रिजल्ट प्रूव हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाती है, देन वी विल इट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल. तो बी एंगल कौन सा होगा, दैट विल बी 90 डिग्री. अगर नहीं होता तो हम देखते हैं इसे कैसे हमने सॉल्व करना है. सो गिवन साइड्स आर, तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स हम लॉन्गेस्ट साइड को एक साइड पे रखते हैं, ठीक है. 12 स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, इट इज़ 144. इसके बाद बाकी दोनों साइड्स को सम ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब AB हमारे पास है 603 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 108 प्लस 36, दैट इज़ 144. तो हमारे पास क्या है, AC का स्क्वायर भी 144 बना और बाकी दोनों साइड्स का सम ऑफ स्क्वायर भी 144 बना. देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. इट मीन्स कि इस ट्राइंगल में एक लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो है वो बाकी दोनों स्मॉलर साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल है. देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, तो इट मीन्स अगर हम कन्वर्स की बात करें, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल होता है तो वो ट्राइंगल होती है राइट एंगल ट्राइंगल. देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. So its answer is option C. So option C is your correct answer. So okay students, here the chapter 6 is finished. In case of any doubt or any problem regarding these questions, you can ask me in comment box. Thank you and have a nice day.